दोस्तों, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि पीडीपी और जेकेपीसी जो है वो आग बबूला हो रहे हैं। जी हां, सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसी बात कही है कि पीडीपी का कहना है कि ये सब नौटंकी है। पीडीपी के मोहित भान जो लीडर है वो कह रहे हैं कि ये सीएम कुछ नहीं बल्कि नौटंकी है, जबकि जेकेपीसी के लीडर सज्जाद लोन कह रहे हैं कि ये सब गुमराह करने जैसी टैक्टिक्स है और ऐसी बातें न सिर्फ जो है वो कानूनी तौर पर सही नहीं है बल्कि मुद्दा तो कुछ और है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उमर अब्दुल्ला ने ऐसे कहा क्या। दरअसल उमर अब्दुल्ला जश्न यौम आज़ादी के मौके पर खिताब कर रहे थे और अपने खिताब के दौरान उन्होंने ये कहा कि स्टेटहुड का मुद्दा बहुत अहम है और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए यह निहायत जरूरी है कि रियासत का दर्जा बहाल हो, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर और खुद उमर अब्दुल्ला रियासत के दर्जे की बहाली की बात या उसका जिक्र करते नजर आए। और जब वो जिक्र कर रहे थे या उन्होंने जब जिक्र किया तो उसके बाद पीडीपी और जेकेपीसी जैसी पार्टियां उन्हें यह याद दिला रही हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने आप पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा करते हुए आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, आपके इतने एमएलए जिता दिए। और वो भरोसा क्या था? क्योंकि आपने जेके के आवाम से ये वादा किया था कि अगर आप हमें चुनाव जिताते हैं, अगर आप हमें बरसर इक़्तिदार बनाते हैं, हमें आप जिताते हैं, हमें आप ये इक़्तिदार सौंपते हैं, तो हम आपके वो तमाम हुकूक जिसमें 370 भी शामिल है, 35A भी शामिल है और स्टेटहुड तो है ही। लेकिन जेकेपीसी और पीडीपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीतने के बाद 370 और 35A जैसे मुद्दे से बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद को किनारा कर लिया है। और चूंकि स्टेटहुड का मुद्दा और भी पार्टियां उठा रही हैं, आपको तो पता है कि कांग्रेस भी खास तौर से इस मुद्दे को लेकर के जमीनी सतह तक कारकुनों के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर के पहले बेदारी मुहिम शुरू की, उसके बाद फिर उसने श्रीनगर में और जम्मू दोनों खित्ते में इसको लेकर के कई प्रोग्राम्स किए। उसके बाद उसने दिल्ली चलो का नारा भी दिया। फिर कांग्रेस अब 9 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक भूख हड़ताल भी कर रही है सिलसिलेवार तरीके से, कभी जम्मू में, कभी श्रीनगर में, कभी पहलगाम में, कभी रियासी में। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब यह मामला इतना ज्यादा चर्चा में आ गया है और स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दायर की है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ और भी अर्जियां दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को समाअत भी हुई। और इस समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है, मरकजी हुकूमत से जो जवाब तलब किया है उसमें मरकजी हुकूमत को 8 हफ्तों का वक्त दिया है। यानी कि मरकजी हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट ये दबाव बनाए कि मरकजी हुकूमत जो है स्टेटहुड दे जम्मू कश्मीर को, रियासत का दर्जा बहाल कर दे। इस मांग के साथ अर्जी दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से इस मामले पर जवाब तलब किया और 8 हफ्तों का वक्त दिया है कि मरकजी हुकूमत 8 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करे। तो जाहिर सी बात है कि इसका मामला अब सीधे तौर पर यह मतलब हो गया कि अब 8 हफ्तों के बाद इस पर समाअत होगी। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना था कि दरअसल हमारे पास 8 हफ्तों का वक्त है और इन 8 हफ्तों में हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम जम्मू कश्मीर के हर असेंबली हल्के में जाएंगे, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारकुन हैं या लीडर हैं वो तमाम 90 हल्कों में जाएंगे। जैसा चीफ मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि हम तमाम हल्कों में जाकर के हर खित्ते में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में जाएंगे और हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे और उस घर के मकीनों से कहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता कि स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए जरूरी है? आप दस्तखत कर दें, आप सिग्नेचर कर दें। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जो है उनका यह कहना है कि हम जो है दस्तखती मुहिम चलाएंगे तमाम 90 हल्कों में, हर घर में, हर मोहल्ले में, और जो लोग दस्तखत नहीं कर पाएंगे हम उनसे अंगूठे लगवाएंगे। तो इस पर पीडीपी और जेकेपीसी कहीं ना कहीं बरहम हो रही है। जेकेपीसी का और पीडीपी का कहना है कि यह दरअसल कुछ नहीं, एक टैक्टिक्स है और दरअसल उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 और 35A जैसे मुद्दे को क्यों भूल जा रहे हैं। उन्होंने तो इन मुद्दों को लेकर के आवाम से ये वादा लिया था कि आप हमें इक़्तिदार तक पहुंचाएं और हम आपको इसके लिए जो है 35A और जो भी आपके आईनी जो हुकूक थे आपके वो हम वापस दिलाएंगे, जो इख्तियारात आपके छिन गए वापस दिलाएंगे। लेकिन दरअसल उनका यह कहना है जेकेपीसी का सज्जाद लोन, तो उन्होंने तो एक तरह से नाराजगी जताई है। उनका कहना था कि ये इसका कोई कानूनी जवाब ही नहीं है,
चूंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसमें यह था कि ये यूटी होगा, और जब चुनाव में पार्टियां गई, चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरी, तो तब सबको पता था कि यूटी है और यूटी है और यूटी के तहत ही आपने चुनाव लड़ा। तो अब आप इख्तियारात की बात कर रहे हैं, उससे बेहतर तो ये होता कि आप 370 जैसे मुद्दे पर आगे बढ़ते, इस पर आप जो है जोर लगाते, और 35 जैसे मुद्दे पर आप जोर लगाते। ये जेकेपीसी का कहना है, और इसी तरह की बात लगभग पीडीपी भी कह रही है। मोहित भान जो पीडीपी के लीडर है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर्स अगर स्टेटहुड की बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि एक नौटंकी है। बेहतर यह होता कि 35 और 370 से मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ा जाता। अब सवाल यह पैदा होता है कि उमर अब्दुल्ला जब ये कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें भरोसा नहीं है? क्या उन्हें यह लग रहा है कि 8 हफ्ते का वक्त जो है, इन 8 हफ्ते में हम वाकई तमाम 90 हल्कों में चले जाएंगे हमारे कारकुन और लोगों से हम दस्तखती मुहिम चला लेंगे? एक तरफ जहां कांग्रेस बेदारी मुहिम चला रही है, दिल्ली चलो का उसे नारा दिया, जम्मू कश्मीर में जगह जगह उन्होंने प्रदर्शन किए, और जहां अब उसके बाद जुलूस निकाले, अब कांग्रेस जो है वहां पर उनके कारकुन जो है सिलसिलेवार तरीके से भूख हड़ताल कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। 21 अगस्त तक वो हंगर स्ट्राइक करेंगे कांग्रेस की पार्टी के तमाम लोग, और उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने कहा कि उसके आगे की हिकमत अमली का जो हम ऐलान करेंगे। इरफान हफीज जो कांग्रेस के एमएलए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस करे कि हम दस्तखती मुहिम चलाएंगे। अब ये तो जम्मू कश्मीर की आवाम को तय करना है कि किस पार्टी के किस मुहिम में ज्यादा दम है। क्या कांग्रेस की मुहिम स्टेटहुड को लेकर के वो ज्यादा दमदार है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुहिम सिग्नेचर कैंपेन वो ज्यादा दमदार है? और इसे पहल किसने किया, कौन इस पर ज्यादा जोर दे रहा है? और उससे बढ़कर ये कि ये मुद्दे अगर 370 और 35A जैसे मुद्दे को पर आप चर्चा फिलहाल ना करके स्टेटहुड के मुद्दे को ज्यादा आप सुर्खियों में ला रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर के जो पीडीपी और जेकेपीसी का जो मौकफ है, क्या वो ज्यादा अहम है, क्या वो ज्यादा जो है काबिल कबूल है? उससे बढ़कर यह कि लोगों का कहना है कि भाई ये मुद्दा तो मिलना ही मिलना है। ये तो ऐसी चीज है जो जैसे अब पेड़ पर जो है कोई फल जो है वो पक गया हो, तो आप उसे तोड़ने की जिहद अगर ना भी करें तो एक वक्त आएगा वो टपक के आपके हाथ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिस मुद्दे पर ज्यादा जोर देना था, जो जेकेपीसी कह रही है, जो पीडीपी कह रही है कि जिस मुद्दे पर आपको ज्यादा जोर देना था, आप उसे पल्ला झाड़ रहे हैं। आप 370 और 35 की बात नहीं कर रहे, आप इसे झूठ की बात कर रहे हैं, जो कि मिलना ही है। ठीक है, ताखिर से मिले, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन सियासत में ज्यादा धारदार जो है वो तरीके से वार कर रहा है, कौन सियासत में ज्यादा ऐसे मामले को लेकर के उठा रहा है जो आवाम से ज्यादा कनेक्ट करता है। तो क्या इसका असर होगा? और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो उन्होंने आज कहा है कि हम हर घर में जाएंगे, यानी हमारी पार्टी, हमारे कारकुन, हमारे लीडर हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे, इसका कितना असर होगा? फिलहाल तो 8 हफ्ते तक कुछ भी नहीं होना है। 8 हफ्ते तक ये चाहे तो दरवाजा खटखटा लें, 8 हफ्ते तक कोई पार्टी चाहे तो भूख हड़ताल कर ले, 8 हफ्ते तक कोई पार्टी चाहे तो सिग्नेचर कैंपेन चला ले, 8 हफ्ते तक आप जो चना है करे। उसके बाद 8 हफ्तों के बाद ही फिर इस पर समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में, और जब समाअत होगी और मरकजी हुकूमत जब अपना मौकफ पेश करेगी, तो वो क्या मौकफ पेश करते ये भी देखना अहम होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क से यह भी कहा है कि हम बैसरन में जो कुछ वाकया हुआ, पहलगाम के बैसरन में, हम उस वाकये को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि फिर कहीं ना कहीं वही बात सामने आएगी कि हालात मुवाफिक होंगे तो राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन सवाल तो यहां सियासत का है कि किस मुद्दे पर कौन सियासत कर रहा है और किस तरह की सियासत कर रहा है। क्या स्टेटहुड की सियासत ये अपर हैंड लेकर रहेगी, या फिर 370 और 35 वाली सियासत जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं उस पर अपर हैंड मिलेगा? ये देखना अहम होगा।